अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ कदाब से मुखातिब है। एक खबर है और इस खबर ने पूरी दुनिया को सोगवार कर दिया है। पूरी दुनिया से लोग दुआएं मांग रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग गमज़दा हैं और ये खबर पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर, दुनिया के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही है। दुनिया भर का मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। यकीन करें, दुनिया में सबसे जो बड़ा गम होता है वो आपको औलाद का गम होता है। आपकी औलाद अगर तकलीफ में हो तो वालिदैन खत्म हो जाते हैं और सूख जाते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका जवान बेटा हो, आपका खूबसूरत जवान बेटा हो, काबिल बेटा हो और अचानक से हादसे में उसकी मौत हो जाए, उसका या तो कत्ल हो जाए या खुदकुशी हो जाए, तो आप सोच लें कि वालिदैन किस कर्ब से गुजरते हैं। आलिम दीन, दुनिया भर में तबलीग करने वाले, दुनिया भर में सारी जिंदगी मोहब्बत का पैगाम देने वाले, दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने वाले आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर एक ऐसी आजमाइश आ गई है, एक ऐसा इम्तिहान आ गया है कि जिस दर्द को, जिस इम्तिहान को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर, उनके जवान बेटे, जवान साला बेटे, इंतहाई खूबसूरत बेटे आसिम जमील साहब के हवाले से खबर यह है कि उन्हें या तो किसी ने कत्ल कर दिया है या फिर उन्होंने खुदकुशी कर दी है। उन्होंने खुद ही खुद को मार दिया है, अपनी जान ले ली है। और ये अभी कुछ घंटे पहले की हैपनिंग्स हैं। मौलाना तारिक जमील साहब को भी नहीं पता था, उनकी फैमिली को भी नहीं पता था। अचानक इन सबको इतला मिली है और ये बहुत गमजदा करने वाली, बहुत खौफनाक किस्म की खबर है। लेकिन इसके साथ साथ दो तीन और चीजें जुड़ी हुई हैं जो कि हुई हैं और ये बेहिसी की इंतहा है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन समा टेलीविजन इसे रिपोर्ट कर रहा है और समा टेलीविजन ये कह रहा है कि जनाब जो आसिम जमील साहब है, खानेवाल में यह हादसा पेश आया है। वो कह रहे हैं कि खानेवाल का जो डीपीओ है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जनाब ये आसिम जमील साहब ने खुद को खुद ही गोली मारी है और उन्होंने खुदकुशी की है। लिहाजा ये कत्ल नहीं है बल्कि खुदकुशी है और जो लाश है उसे हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। आसिम जमील साहब की बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन उनका डीपीओ ये कह रहा है खानेवाल का कि मैं हतमी तौर पर कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये खुदकुशी है। अब जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जराए से रिपोर्ट हो रहा है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब आसिम जमील साहब अपने घर में अकेले थे और इनकी जो सारी फैमिली थी वो MTJ मोहम्मद तारिक जमील साहब का जो ब्रांड है उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में गए हुए थे। सारी फैमिली वहां पर मौजूद थी, लेकिन पीछे आसिम को किसी ने गोलियां मारी हैं और 7 से 8 गोलियां उनकी छाती में लगी हैं। ये क्लेम सोशल मीडिया पर आ रहा है, लेकिन जो डीपीओ हैं जिन्होंने समा टेलीविजन को बीपर दिया है, उनका यह कहना है कि आसिम जमील साहब ने खुद ही अपने आप को गोली मारी है और यह बुनियादी तौर पर खुदकुशी का मामला है। अब तारिक जमील साहब का जो रिप्लाई आया है, उनका जो रिस्पांस आया, बयान आया पहले ट्विटर पर, तारिक जमील साहब ये लिखते हैं कि इस हादसाती मौत पर सब उदास है, सब कुछ उदास हो गया है, हर चीज गमज़दा हो गई है और हर चीज खत्म हो गई है। दुआएं करें अल्लाह ताला मेरे बेटे को जन्नत में जगह दे। तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इस हादसे ने हम सबको सोगवार कर दिया है और ये बड़ी परेशानी की कैफियत हो गई है। अचानक से एक बहुत बड़ा हादसा पाकिस्तान के अंदर हुआ है और इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ सकी, चूंकि जो अब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ साथी, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, यानी डेली पाकिस्तान भी है और मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स है, वो ये कह रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब असल में उनकी फैमिली जो एक ब्रांड है उस लॉन्चिंग में गई थी और पीछे उसकी छाती में 8 गोलियां लगी आसिम जमील साहब की। अब 11 सेकंड की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये वीडियो मैसिवली वायरल है। ये वीडियो देखकर सीना छल नहीं हो जाता है। ये वीडियो वो है कि जहां पर मौलाना साहब नीचे बैठे हुए, उनके साथ उनका बेटा आसिम जमील बैठा हुआ है और मौलाना साहब उनके सर के ऊपर बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफकत से हाथ फेरते हैं। ये बेटे बड़ी मुश्किल से जवान होते हैं, ये औलादें बड़ी मुश्किल से जवान होती हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर तो ये कत्ल है तो ये किस लेवल की दरिंदगी है जो इस मुल्क के अंदर दोबारा से शुरू हो गई है कि हमारे आलिम दीन और उनकी औलादों को भी नहीं बख्शा जा रहा। लेकिन अगर ये खुदकुशी है, अगर उन्होंने अपने आसिम साहब ने खुद ही जान ली है, तो आप अंदाजा लगाइए कि एक इतने बड़े मुबल्लिग, एक इतने बड़े दीनदार घराने में भी आसिम जमील किस कर्ब और दर्द से गुजर रहा होगा, किस ज़हनी अजियत से गुजर रहा होगा, किस डिप्रेशन से, किस एंजाइटी से, किस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा होगा कि जिसने अपनी जान खुद ही ले ली। यानी दोनों सूरतें हो सकती हैं। अभी तक तो इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं आई। अभी तक सोशल मीडिया पर जो चल रहा है मैसिवली, वो लोग ताजियत कर रहे हैं, लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान मौलाना तारिक जमील साहब को भी हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में नहीं बख्शा गया। यानी आज भी जब उनके बेटे की मौत हुई है, उनके साथ हादसा पेश आया, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे ट्रोल्स हैं जो एक्टिव हो गए हैं। उनके ओरिजिनल आइडियाज नहीं है, लेकिन वो कुछ हंसने के इमोजीज बना रहे हैं और कुछ कह रहे हैं मौलाना साहब के साथ ठीक हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब, इससे पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में उन्हें जबरदस्ती उलझाया गया है और मौलाना तारिक जमील साहब की शख्सियत के ऊपर भी कई अटैक हुए, मौलाना साहब की जातियात के ऊपर भी कई अटैक हुए, मौलाना साहब को भी जलील करने की, उनकी भी तज़हीक करने की बहुत दफा सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ अकाउंट से बाकायदा से कोशिश की गई है और यह बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन चलती रही है और इसके पीछे भी सियासी मोटिव्स थे। इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे और उसके बाद जब कोविड हुआ था तो उन्होंने मौलाना साहब को खास तौर पर इनवाइट किया और तारिक जमील साहब ने बाकायदा दुआएं की। और मौलाना साहब जिधर भी जाते हैं, जिस भी हुक्मरान के साथ खड़े होते हैं, वो दुआ मांगते, और वो दुआ में क्या मांगते कि जनाब लोगों के ऊपर अल्लाह ताला आसानियां पैदा कर,
ہمارے اوپر عذاب نہ نازل کرنا، ہم نافرمان ہیں، نادان ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر برائے مہربانی اپنا قہر نہ برسانا. لیکن خان صاحب نے جب 2 دفعہ مولانا صاحب کو انوائٹ کیا اور اس کے بعد غالباً مولانا صاحب نے کہیں پر جا کر بات چیت بھی کی اور وہاں پر بھی ان کی جو بات سے تاثر نکلا وہ کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے تھا. تو اس کے بعد ایک مخصوص اسٹریٹجک میڈیا سیل کے ٹرول حرکت میں آتے ہیں، مخصوص لوگ حرکت میں آتے ہیں، مخصوص اکاؤنٹس حرکت میں آتے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے مولانا صاحب کے بینک اکاؤنٹ، پھر مولانا صاحب کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے آنے، پھر مولانا صاحب کے مختلف برانڈز اور مختلف جو زمینیں ہیں ان کے حوالے سے، پھر ان کی اولاد کے حوالے سے مختلف باقاعدہ سے ٹرینڈ چلانے شروع کر دیے، مختلف کیمپینز کرنا شروع کر دی. اور اب دوبارہ سے جب ان کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، جب ان کے گھر میں سوگ ہے، ماتم ہے، پوری دنیا اس ماتم کی لپیٹ میں ہے، پوری دنیا سوگ میں ہے، تو دوبارہ سے بہت سارے ٹرولز ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ مولانا صاحب کے بیٹے، ان کے گھرانے، ان کے گھر کی عزت ان کے بیٹے کے حوالے سے نہ صرف افواہیں پھیلا رہے ہیں بلکہ اور زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور زیادہ عجیب و غریب سی باتیں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی بے حسی کی انتہا دیکھیے، اس ملک کی بربادی کا، اس ملک کے مورل کولیپس کا، اس ملک کے اندر پولرائزیشن کی انتہا دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر بھی ہنسنے والے ایموجیز بنا رہے اور وہ اس چیز کے اوپر بھی ٹرول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ طارق جمیل صاحب کو، ان کی فیملی کو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، بہت کڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے، انہیں استقامت دے. اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو جنت نصیب کرے. اور اس کا خلاصہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ کوئی حادثہ تھا جو انہوں نے خود سرزد کیا ہے، یا پھر یہ کوئی قتل ہے، یہ واردات کی گئی ہے، مولانا سے کوئی بدلہ لیا گیا ہے، تو اس کے بعد بھی پورا پاکستان یہ چاہے گا، زور دے گا کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، اور جو قاتل ہوں گے بہرحال جو بھی خبر سامنے آتی ہے وہ سارے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں اور اس معاملے کو حل کیا جائے. اگین بہت افسوسناک خبر ہے، اور اس کے بارے میں جتنی افواہیں کم پھیلائی جائیں وہ بہتر ہے. مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر دے، ان کی پوری فیملی کو صبر دے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.